सकते हैं। मतलब जब सड़कें ही ठीक से डिजाइन नहीं की गई हैं, एक 4 लेन का फ्लाईओवर अचानक से 2 लेन का बन जाता है बिना किसी वार्निंग के। तो ऐसे में कोई ट्रैफिक नियमों का पालन करे तो करे कैसे? ये तो लगभग नामुमकिन है। और देखिए, ये कोई बहाने बनाने वाली बात नहीं है। ये समझने वाली बात है कि हमारा जो आसपास का माहौल है, जो सिस्टम है, वो हमारे बर्ताव पर कितना गहरा असर डालता है। तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम सिस्टम में है तो फिर इसका इलाज क्या है? इसे ठीक कैसे किया जाए? इसका सॉल्यूशन शुरू होता है हमारी सोच में एक बड़े बदलाव से। इसका एक सीधा साधा रास्ता है, 3 स्टेप्स का। पहला स्टेप, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, साफ टॉयलेट्स बनाए, उनका रख रखाव करे, हर जगह कूड़ेदान लगवाए, चलने के लिए सेफ फुटपाथ बनाए। दूसरा स्टेप, एजुकेशन। स्कूलों में बच्चों को सिविक सेंस, सफाई कर्मचारियों की इज्जत करना और कचरा अलग अलग करना सिखाया जाए। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, जब ये सिस्टम तैयार हो जाए तब नियमों को तोड़ने वालों पर सख्ती से फाइन लगाया जाए, एकदम फेयर और लगातार। इस बारे में सोचिए जरा, वही लोग जो बाहर सड़क पर कचरा फेंक देते हैं, वो एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन के अंदर ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां का माहौल, वहां की साफ सफाई एक स्टैंडर्ड सेट करती है। और जब सिस्टम एक हाई स्टैंडर्ड सेट करता है ना, तो ज्यादातर लोग उसे फॉलो करते ही हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई किताबी बातें या थ्योरी नहीं है। पूरी दुनिया में इसके कामयाब उदाहरण मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि ये तरीका काम करता है। डेनमार्क का एग्जाम्पल लेते हैं। वहां उन्होंने इतना क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बना दिया है कि रिसाइकलिंग करना लोगों की रोज की जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा बन गया है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। और उनका ये पैंट सिस्टम तो और भी कमाल का है। इसमें सजा नहीं बल्कि इनाम है। आप जब कोई ड्रिंक खरीदते हैं तो बॉटल के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, और जब खाली बॉटल मशीन में वापस डालते हैं तो वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। इससे क्या हुआ? हर एक प्लास्टिक की बॉटल की एक कीमत बन गई और लोग खुद ब खुद उसे रिसाइकल करने के लिए मोटिवेट होते हैं। अब चाहे जापान का उदाहरण लें, जहां बच्चे खुद अपनी क्लास और टॉयलेट साफ करते हैं, या फिर ब्रिटेन का, जहां लाइन में लगना कल्चर का हिस्सा बन चुका है। ये सारी मिसालें एक ही बात साबित करती हैं कि अच्छा सिविक बिहेवियर सिखाया जाता है। ये कोई पैदाइशी चीज नहीं होती, इसे एक अच्छे सिस्टम के जरिए ही बढ़ावा दिया जाता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, हमें एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां सही काम करना, सिविक सेंस दिखाना सबसे आसान और सबसे नेचुरल चॉइस बन जाए। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि क्या सिविक सेंस लोगों में जन्म से होता है, या फिर ये वो चीज है जिसे एक समाज मिलकर डिजाइन करने का फैसला करता है? इस सवाल का जवाब ही शायद इस पूरी बहस को देखने का हमारा नजरिया बदल दे।